हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में हर कोई आपको मीठी बातें सुनाएगा, पर सच वही कहता है जो कड़वा होता है। आज की यह ऑडियो बुक किसी मोटिवेशन की गोली नहीं है, बल्कि हकीकत का आईना है, जहाँ चमक भी है, चोट भी है और नाम भी है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप की दुनिया को इंस्टाग्राम रील से नहीं बल्कि असल ज़मीन से समझना चाहते हैं। जी हाँ, दोगलापन। दोगलापन बुक में अशनीर ग्रोवर अपनी ज़िंदगी, सोच और बिजनेस जर्नी को बिना फ़िल्टर के बताते हैं। यहाँ वह यह साफ करते हैं कि यह किताब किसी आइडियल इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एम्बिशंस को बहुत नज़दीक से जिया है। किताब की शुरुआत उनके बैकग्राउंड से होती है, जहां वह बताते हैं कि मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ने उन्हें पैसों की कद्र करना सिखाया और यह समझाया कि स्टेबिलिटी इल्यूजन होती है। नौकरी हो या बिजनेस, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। पढ़ाई के दौरान कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रेशर और कंपैरिजन परफॉर्मेंस बेस्ड रिस्पेक्ट ने उनके माइंडसेट को शार्प बनाया और वहीं से उनका बिलीव बना कि दुनिया रिजल्ट देखती है, इंटेंशंस नहीं। कॉर्पोरेट लाइफ में कदम रखते ही उन्हें यह समझ आ गया कि टैलेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। मीटिंग्स में डिसीजन से ज़्यादा ऑप्टिक मैटर्स करते हैं और ऑनेस्टी अक्सर सिस्टम के लिए इनकन्वीनियंट बन जाती है। किताब विस्तार से यह सिखाती है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट्स में हायरार्की, ईगो और पावर डायनामिक्स असल में काम करते हैं। ज़्यादा काम से ज़्यादा भारी पड़ते हैं और कैसे कई बार कैपेबल लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे लाउड नहीं होते। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आने के बाद अशनीर यह बताते हैं कि आइडिया की वैल्यू बहुत लिमिटेड होती है और असली खेल एग्जीक्यूशन, कैश फ्लो और कंट्रोल का होता है, जहां इन्वेस्टर्स इमोशन से नहीं बल्कि नंबर्स देखते हैं और लॉयल्टी सिचुएशन बेस्ड होती है। भारत पे जैसे स्टार्टअप की ग्रोथ के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि स्पीड और स्केल के साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। हायरिंग मिस्टेक्स, लीडरशिप क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज और इंटरनल पॉलिटिक्स। और यही वह जगह है जहाँ फाउंडर की पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है। किताब में वह यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्टाइल ब्लंट और अग्रेसिव रहा है, जिसने कई बार अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया है। लेकिन अशनीर इसे फेक पोलाइटनेस से बेहतर मानते हैं। दोगलापन शब्द का इस्तेमाल वह उन लोगों के लिए करते हैं जो बिना ग्राउंड रियलिटी समझे ओपिनियन बनाते हैं, रिस्क लिए बिना एडवाइस देते हैं और कंफर्ट जोन में बैठकर जजमेंट पास करते हैं। अशनीर बार बार एक पॉइंट रखते हैं कि लीडरशिप का मतलब लाइक होना नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना होता है। और कई बार टफ डिसीजंस आपको विलन बना देते हैं, भले ही लॉन्ग टर्म में वही डिसीजन सही साबित हो। यह किताब यह भी सिखाती है कि सक्सेस के साथ पब्लिक स्क्रूटनी कैसे बढ़ती है, मीडिया नैरेटिव्स कैसे बनते हैं और कैसे परसेप्शंस धीरे धीरे रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। कंट्रोवर्सीज के हिस्से में अशनीर खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि वह बताते हैं कि सिस्टम में क्लैरिटी की कमी, पावर स्ट्रगल और मिस अलाइनमेंट कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ सकती है। वह यह भी बताते हैं कि मेंटल प्रेशर, आइसोलेशन और कांस्टेंट अटैक एक व्यक्ति को अंदर से खाली बना देती है, चाहे बाहर से वे कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे। यह किताब यह सिखाती है कि इंडिया में बिजनेस करना सिर्फ मार्केट समझने का खेल नहीं है, बल्कि लोगों, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और पब्लिक परसेप्शन को बैलेंस करने का खेल है। अशनीर आगे ये बताते हैं कि हर लड़ाई ईगो से नहीं लड़ी जानी चाहिए और हर जीत सेलिब्रेशन के लायक नहीं होती, क्योंकि सक्सेस अगर ह्यूमिलिटी चाहती है तो डाउनफॉल इनएविटेबल हो जाता है। किताब का टोन पूरे समय प्रैक्टिकल और अनसेंटिमेंटल रहता है, जहां लाइफ लेसन्स प्रीच नहीं किए जाते बल्कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू सामने रखे जाते हैं। अंत तक पहुंचते पहुंचते रीडर को यह समझ आ जाना चाहिए कि दोगलापन किसी व्यक्ति की इमेज बनाने या तोड़ने की किताब नहीं है, बल्कि एक इकोसिस्टम की रियलिटी दिखाने वाली बुक है, जहाँ एम्बिशंस, ग्रीड, फियर एंड इनसिक्योरिटी सबके साथ एक को एग्जिस्टेंस करते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। इस पूरी जर्नी के दौरान किताब यह भी बताती है कि जब कोई इंसान तेजी से ऊपर जाता है तो उसके आस-पास के रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली आपके साथ चलते हैं और कुछ अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं और कुछ सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब गिरावट आए। अशनीर ये साफ करते हैं कि पावर और पोजीशन इंसान की असली नेचर को उजागर कर देती है, चाहे वो खुद का हो या दूसरे का। और यही वजह है कि लीडरशिप का असली बर्डन डिसीजन से ज्यादा लोनलीनेस से आता है। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, वैसे वैसे क्लैरिटी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई फाउंडर से अलग डायरेक्शन में खींच रहा होता है। कोई ग्रोथ चाहता है तो कोई कंट्रोल और कोई एग्जिट। फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में एथिक्स और सर्वाइवल के बीच एक साइलेंट टेंशन चलती रहती है, जहां आइडियाज आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हर चॉइस किसी ना किसी कीमत पर आती है। थैंक यू एवरीवन।